खुले में अनाज को छोड़ देंगे, वो हाथी को सेंट मिलेगा तो वो हमारे घर को तोड़ेगा। जब तक उसे सेंट नहीं मिलेगा तब तक हाथी को पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे कोई अनाज है। और अगर उसे सेंट मिल भी जाता है तो सबसे पहले उसे सूखी मिर्ची को हटाना पड़ेगा, और सूखी मिर्ची से वो दूर भागता है। ये आपको जान लेनी चाहिए कि सूखी मिर्ची ही हाथी को सबसे ज्यादा दूर भगाता है। अगर आपको हाथी से बचना है तो आपको खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आप दूसरों के भरोसे में रहेंगे कि वो आएंगे मेरे जान बचा के चले जाएंगे, मेरे घर को बचा लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। जब तक आप खुद से हाथी का बचाव नहीं करेंगे तब तक हाथी से आपका बचाव होना बहुत ही मुश्किल। हमने अपने पूर्वजों के कुछ तौर तरीकों में बदलाव किए और उन्हीं का जो खामियाजा है हमें भुगतना पड़ रहा है। आपको याद होगा कि पहले जो हमारे पूर्वज थे, हमारे बाप दादा थे, वो जब धान को या कोई भी धान हो, गेहूं हो, कोई भी फसल को जब भंडारित करते थे, इकट्ठा करते थे, तो एक बड़ी सी बांस की जो बनी हुई एक डेमनी, हम लोग उसे अपने क्षेत्र भाषा में कहते हैं, तो वो घर में रहता था। उस पे जब धान पूरा भर जाता था तो उसके ऊपर में हम उसे अच्छे से ढक के गोबर और मिट्टी का लेप लगा देते थे। या फिर हमने देखा है कि जब चावल को इकट्ठा करते थे तो पराली से बनाया हुआ एक बांध रहता था, जिसे हम क्षेत्रीय भाषा में बांध के नाम से जानते हैं, तो वो चीज में पूरे अनाज को भर दिया जाता था और भरने के बाद में उसे किसी जगह पे रख दिया जाता था। इसका एक फायदा बहुत ही मतलब एक बेजोड़ फायदा हमें मिलता था कि जो अनाज है ना, उसका जो गंध है या स्मेल है वो बाहर नहीं जाता था। और अभी के वक्त में हम क्या करते हैं कि एक सिंपल सा पतला सा बोरी लेते हैं और उस पे भर के धान हो या चावल हो उसे हम रख देते हैं, तो इसका जो स्मेल है वो आसानी से स्प्रेड करता है, ये बाहर जाता है। हमारे घर के बाहर से जानवर जो है उसे सूंघ सकते हैं, तो इसलिए भी हाथी हमारे घरों पे आ रहे हैं। तो अगर हमने अपने पुराने जो तौर तरीके थे उनको अगर नहीं चेंज किया होता तो शायद ये जो अनाज खाने का प्रॉब्लम है ये थोड़ा सा कम हो जाता। मैं बाहर के खेतों पे लगे अनाज को किस तरह से बचा सकते हैं इस पे अभी मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट बात है हाथी से अपने खेतों को बचाना। पर जो अनाज आप अपने घर तक लाए हैं उस अनाज को आप बचा सकते हैं, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। अगर आप हाथी पीड़ित जगह से हैं और हाथी अक्सर आपके घरों पे आके आपके घर को तोड़ के आपके अनाज को खा जाता है, तो आप बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिस तरीके से आप अपने अनाज को अपने घर में बचा सकते हैं, हाथी से अपने अनाज को बचा सकते हैं। इस बात को मैं आपको बताने वाला हूं। कल का दिन हम सभी के लिए बहुत ही खराब रहा, क्योंकि कल गढ़वा में और चाकुलिया में एक ही दिन में 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। इसलिए कल का दिन हमारे लिए बहुत ही खराब रहा दोस्तों। और आज हम अपने वीडियो पे नई शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं कि हाथी से अगर आप अपना बचाव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हाथी की जानकारी को जानिए, हाथी कहाँ पे है। क्योंकि अगर आप हाथी का मूवमेंट जान जाते हैं तो आप सावधान रह सकते हैं और ऐसे जगहों से आप दूर रह सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए हम आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हाथी की जानकारियों पे बात करते हैं। आज सबसे पहला जानकारी जो मिला है वो गढ़वा वन प्रमंडल के चिनिया रेंज के बिलेती खेरा गांव से प्राप्त हुआ है, जहां पे कल ही हाथी के हमले से एक वृद्ध व्यक्ति की मौत हो चुकी है। तो उसी जंगल के आसपास में एक हाथी का मूवमेंट है। ये जगह छत्तीसगढ़ और झारखंड का बॉर्डर है और यहाँ पे जंगल घना है, साथ ही पानी के लिए नदी भी सामने ही है। इस कारण हाथी का मूवमेंट यहाँ पे, एक हाथी का मूवमेंट अभी यहाँ पे है। दूसरी जानकारी हमें सिमडेगा वन प्रमंडल के बोलबा रेंज, सिमडेगा रेंज और बानो रेंज से प्राप्त हुई है। सिमडेगा वन प्रमंडल के बोलबा रेंज के बेहरीन बासा नामक जंगल पे 8 हाथियों का मूवमेंट है। सिमडेगा रेंज के देवबहर कुलामारा केरई नामक जो जंगल है वहां पे 1-2 हाथियों का मूवमेंट है। ये जगह उड़ीसा बॉर्डर के सामने है, झारखंड उड़ीसा का बॉर्डर है। यहाँ पे 1-2 हाथियों का मूवमेंट है। साथ ही बानो रेंज के लाताकेल नामक जंगल पे 1 हाथी का मूवमेंट है। तो ये 3 जगह से सिमडेगा से हमें जानकारियां प्राप्त हो रही है। आसपास के जो लोग हैं वो सावधान रहेंगे। हजारीबाग के दारू रेंज के झुमरा पहाड़ में 1 हाथी का मूवमेंट आज पता चला है। ये हाथी शायद बीते दिन जो
तुरीबर नामक जो जगह है, दारू क्षेत्र के तुरीबर नामक जगह है, वहां पे रुका था और वहां से ये चल के झुमरा पहाड़ पहुंचा है। यानी इसका जो रनिंग स्पीड है वो काफी ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये एक सिंगल हाथी है और लगातार क्षेत्र में ये घटनाएं भी कर रहा है, तोड़फोड़ की घटनाएं आप इससे सुन सकते हैं। तो आसपास के लोग ज्यादा सावधान रहेंगे क्योंकि यह सिंगल हाथी है, ये ज्यादा दूरी तक मूव कर सकता है। रामगढ़ वन प्रमंडल के गोला रेंज के सोनडिमरा नामक जगह पे 8 हाथियों का मूवमेंट है। यह हाथी सोनडिमरा, पूर्वडी, कोराम्बो और अनगढ़ा के साहेदा, ये सब जगहों पे ये मूव कर रहा है। ये कुछ दिन पहले आगे बढ़ा था और उसके बाद में ये फिर वापस आ रहा है और अभी सोनडिमरा के आसपास के क्षेत्रों में रुका हुआ है। बीते दिन ही यहाँ पे एक घटनाएं भी हुई थी। अब हम बात करते हैं चाईबासा वन प्रमंडल की। तो चाईबासा वन प्रमंडल के चाईबासा रेंज के जांघीबुरु नामक जो जंगल है, उस क्षेत्र में 2 हाथियों का मूवमेंट है। जांघीबुरु के सामने ही बुढ़ा पहाड़ नामक जो जंगल है वो मौजूद है, जहाँ पे अच्छा खासा जंगल है और यहाँ पे लोगों का जो मूवमेंट है वो कम रहता है। तो इस जगह पे 2 हाथियों का मूवमेंट है और यहीं के मांझगांव जो रेंज है वहाँ पे 12-15 हाथियों का एक झुंड विचरण कर रहा है। ये झुंड काफी समय से चाईबासा क्षेत्र में ही मूव कर रहा है। इससे पहले अगर आप इस हमारे चैनल पे वीडियो को देखते आ रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि ये जो झुंड है ये तकरीबन मार्च या अप्रैल के महीने से चाईबासा रेंज पे ही मौजूद है और समय समय पे कहीं ना कहीं इन्हें देखा जा रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं खूंटी वन प्रमंडल की। तो खूंटी वन प्रमंडल के तमाड़ रेंज में मौजूद बारूकांडे, हेसाडी, मारांगबुरु, कुरचुडी, ये जो जंगल है ये बहुत बड़ा जंगल है जिसमें आपका चांडिल का कुटाम भी आ जाता है। तो इन सभी ये पूरे जंगल पे 25 से 30 हाथी अभी मूवमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे 25-30 हाथी हैं जो बीते दिन बुंडू रेंज पे थे, वो अभी सारे हाथी अभी मारांगबुरु पहाड़ पे इकट्ठा हो गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हाथियों के एक बड़ा झुंड यहाँ पे रुका हुआ है। तो आप लोग सावधान रहेंगे। ये जो क्षेत्र है इन सभी क्षेत्रों के लोग आप लोग सावधान रहें। अब हम बात करते हैं रांची वन प्रमंडल की। तो रांची वन प्रमंडल के सिल्ली रेंज पे मौजूद कोकड़ो जंगल, ये एक बड़ा जंगल है। यहाँ इसे धर्मपुर, अड़ाल, दवाड़ू, ये सभी जंगल यहाँ पे सटे हुए हैं। तो उसी का एक छोटा सा जगह है जिसे कोकड़ों के नाम से जानते हैं। वहाँ पे 3 हाथियों का मूवमेंट है जो कभी कोकड़ों में रुकते हैं, कभी धर्मपुर के जंगल में रुकते हैं, कभी दवाड़ू में रुकते हैं, कभी अड़ाल में रुकते हैं। तो ये लगातार मूव कर रहे हैं। इसमें एक मादा हथनी है और 2 बच्चे हैं। तो ये इसी क्षेत्र में मौजूद है। साथ ही रांची वन प्रमंडल के महिलोंग रेंज के अनगढ़ा क्षेत्र का हुंडरू जो क्षेत्र है, अभी जो आप देख रहे हैं, ये हुंडरू का जो जितना भी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अलग अलग जगहों पे 2-4 हाथियों का मूवमेंट है। कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 5, इस तरह से इनकी संख्या है। पर ये सभी जंगल हाथी प्रभावित है। इन सभी जंगलों में हाथियों का मूवमेंट है। तो आप आसपास के जो भी लोग हैं वो सावधान रहेंगे। साथ ही चांडिल रेंज का अंडा पहाड़, आप तो जानते ही हैं, अभी चांडिल रेंज का अंडा जो पहाड़ है वो काफ़ी चर्चित विषय बन चुका है, काफ़ी चर्चा हो रही है क्योंकि ये यहाँ पे काफ़ी दिनों से हाथियों का उत्पात चल रहा है। लगातार घर को तोड़ा जा रहा है और ये एक सिंगल हाथी का काम है, वही क्षेत्र पे तोड़फोड़ कर रहा है और सुबह होते ही वो अंडा पहाड़ के क्षेत्र पे चले आता है। तो आज भी वहाँ पे एक हाथी मौजूद है। अगर हम बात करें जमशेदपुर वन प्रमंडल की, तो जमशेदपुर वन प्रमंडल का चाकुलिया क्षेत्र अभी सबसे ज्यादा हाथी प्रभावित है और ये बंगाल और उड़ीसा से सटे होने के कारण यहाँ पे अक्सर हाथियों का मूवमेंट बहुत ज्यादा देखा जाता है। यहाँ पे हाथी बहुत ज्यादा संख्या में मूव कर रहे हैं। तो चाकुलिया क्षेत्र के जो भी जंगल है और जो जंगल प्रभावित रहते हैं, उन सभी जंगलों के आसपास के लोग सावधान रहेंगे क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है ज्यादा बड़े पहाड़ नहीं है, समतल पठारों में यहाँ पे साल के बड़े बड़े जंगल हैं। तो हाथी दिन के समय में भी चाकुलिया में मूव करते हैं और यही एक कारण है कि अभी सवेरे कहीं पे हाथी देखा गया तो शाम को वहां से कुछ दूरी पे हाथी को देखा जाएगा, जिस कारण से विभाग को भी परेशानी होती है, उसे डिटेन करने में परेशानी होती है। तो आप लोग खुद से अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें और चाकुलिया क्षेत्र के जो भी लोग हैं वो शाम ढलने के बाद जंगल के रास्तों से नहीं गुजरे तो अच्छा है।
2 दिन पहले दोस्तों 25 तारीख के आसपास में तोपचांची क्षेत्र में 25-30 हाथियों का मूवमेंट का पता चला था। साथ ही लातेहार वन प्रमंडल के चंदवा रेंज के कुड़ू के जंगलों में 17-18 हाथियों का मूवमेंट पता चला था। आज उन हाथियों का कोई सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है, पर उम्मीद है कि वो हाथी उन्हीं जंगलों पे मूव कर रहे हैं, क्योंकि जंगल बहुत बड़ा है। साथ ही पश्चिम बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पे स्थित अयोध्या, जिसे हम लोहरिया के नाम से भी जानते हैं, वहाँ के जंगलों में 16-17 हाथियों का मूवमेंट है। जो हाथी पहले चांडिल पे रुके थे, वो हाथी अभी अयोध्या के पहाड़ों पे रुके हुए हैं और वो बाघमुंडी के साइड पे मूव कर रहे हैं। तो इन सभी जंगलों के आसपास के जो भी ग्रामीण हैं वो सावधान रहेंगे। और अगर आप हाथी की जो जानकारी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। काफ़ी समय से दोस्तों मैं एक बात गौर कर रहा हूं कि हाथी अक्सर हमारे घरों पे आते हैं और वो सबसे पहले अपने सूंड से सूंघते हैं, जायजा लेते हैं कि कहीं पे कुछ खाने का कोई सामान है क्या, और जब उसे कोई सेंट मिल जाता है तब वो हमारे घर को तोड़ता है। ऐसे अनावश्यक हाथी किसी भी घर को नहीं तोड़ता है, इस बात को आप गौर कर सकते हैं। आप जाके देख सकते हैं क्षेत्र में कि हाथी कभी भी बेवजह घर को नहीं तोड़ता है। जब उसे खाने का कुछ गंध आता है, स्मेल आता है, तभी वो घर को तोड़ता है। जब मैं अलग अलग क्षेत्रों पे गया तो अलग अलग तरीकों से देखा हाथी ने किस तरह से घर को डैमेज किया है, ये भी देखा। और उसी क्रम में मेरे मन में एक बात आई कि अगर हम अपने अनाज को जमीन में गाड़ के रखें तो शायद हम हाथी से अनाज को बचा सकते हैं। इस बात को गौर कीजिएगा, ये छोटी बात नहीं है, ये सोचने की बात है। हम खुले में अनाज को छोड़ देंगे, वो हाथी को सेंट मिलेगा तो वो हमारे घर को तोड़ेगा। लेकिन मेरा कहना है कि अगर हम गड्ढा खोद के अगर अनाज को हम गाड़ देते हैं किसी सुरक्षित ड्रम में भर के या लोहे का जो भी सामान हो उस पर डाल के अगर हम उसे जमीन में गाड़ देते हैं और उसके ऊपर में अगर सूखी मिर्ची को किसी टोकरी में रख के उसके ऊपर में रख देते हैं, चाहे उसके ऊपर में उसे कहीं पे बिखेर देते हैं, तो हो सकता है कि हाथी को हमारे अनाज का पता ना चले। जब तक उसे सेंट नहीं मिलेगा तब तक हाथी को पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे कोई अनाज है। और अगर उसे सेंट मिल भी जाता है तो सबसे पहले उसे सूखी मिर्ची को हटाना पड़ेगा, और सूखी मिर्ची से वो दूर भागता है। ये आपको जान लेनी चाहिए कि सूखी मिर्ची ही हाथी को सबसे ज्यादा दूर भगाता है। अगर धुआं होता है, सूखी मिर्ची का धुआं अगर होता है तो हाथी क्या इंसान भाग जाएगा। तो इसलिए अगर हम अपने अनाज को नीचे में दबा देते हैं और उसके ऊपर में सूखी मिर्ची या फिर वैसे ही कुछ स्मेल करने का कोई भी सामान रख देते हैं तो शायद हम अपने जो अनाज है उसे बचा सकते हैं। इस बात को आप गौर कीजिए, सोचिए, और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि एक बार इसे आजमा के देखिए। अगर आपका घर जंगल के बिल्कुल करीब में है और अक्सर आपके घर पे हाथी खाने के लिए पहुंच जाता है तो एटलीस्ट एक बार ट्राई करके तो देखिए। आपको मैं बड़े लेवल पे करने को नहीं कर रहा हूं, आप छोटे लेवल पे करके देखिए। पहले एक हंडी में डाल के अनाज को आप गाड़ के देखिए क्या वो बच पाता है, उसमें क्या डिमेरिट है, क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, सारी बातें आपको पता चल जाएगी। आप खुद से अगले बार जब करेंगे तो उससे बेहतर कर सकते हैं। तो मेरा यही एक निवेदन रहेगा कि एक बार इस बात को आप आजमा के देखें, ट्रायल के लिए ही सही। अपना अनाज को आप जमीन में गाड़ के रखें और उसके ऊपर में सूखी मिर्ची बिखेर दें। तो अगर दोस्तों आप भी इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं, हाथी से जुड़ी हुई जानकारी जानना चाहते हैं, तो इस हाथी मित्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें सपोर्ट करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे नई जानकारी और नए जगह के साथ में। धन्यवाद, जोहार।